दोस्तों, जब कोई भाई किसी कमर्शियल गाड़ी की ईएमआई नहीं भर पाता तो किस तरीके से फाइनेंस कंपनी के लोग, गुंडे या यूं कहें कि जो इनके रिकवरी एजेंट होते हैं वो किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ना मानते हुए, किस तरीके से चलती गाड़ियों को सड़क पर ड्राइवरों को पीट कर गाड़ियां छीन कर ले जाते हैं। ऐसे सैकड़ों केस हर दिन इस देश के अंदर हो रहे हैं और जिसमें से बहुत सारे केस हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको आज तक दिखाए हैं। लेकिन जिस तरीके का घाटा गाड़ी मालिक को इस केस के अंदर हुआ है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस तरीके का लॉस इस गाड़ी मालिक का हुआ है वो शायद किसी का नहीं हुआ होगा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी गाड़ी मालिक के साथ हो गई है फाइनेंस कंपनी की वजह से, जिसके अंदर गाड़ी मालिक का कोई कसूर भी नजर नहीं आता है, कोई पेमेंट भी पेंडिंग नहीं है टेक्निकल तरीके से। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा इतना बड़ा लॉस क्या हो गया? लॉस दोस्तों ये हुआ है कि जो गाड़ी मालिक हैं उनके पिता ने फाइनेंस कंपनी से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, क्यों इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा गाड़ी मालिक के पिता को, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आप खुद देखिएगा कि क्या गाड़ी मालिक का पूरी इस प्रक्रिया में कोई कसूर था या नहीं था। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी मालिक का नाम आलोक चतुर्वेदी है और उनके पिता का नाम श्री कैलाश चतुर्वेदी है। ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन आजकल आलोक जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं और उनके पिता ललितपुर में रहते थे। दो गाड़ियां इनके पास, दोनों का नंबर स्क्रीन पर है और इनमें से ये वाली जो गाड़ी है 6914, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 17 अक्टूबर 2020 को। याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 2020 को इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस समय ये गाड़ी इंडसइंड बैंक ललितपुर ब्रांच यूपी की, वहाँ से ये गाड़ी फाइनेंस हुई थी। गाड़ियों की जो किस्तें थी वो भर रहे थे नॉर्मली, लेकिन जब ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि टोटल लॉस की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अभी वो जो क्लेम की रकम है वो बीमा कंपनी से नहीं मिली, उसको लेकर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। वो पूरी पेमेंट नहीं कर रहे थे, जो भी है क्लेम का वो आज नहीं तो कल उसके ऊपर फैसला आना ही है। और ये जो केस चल रहा है उसके बारे में इस फाइनेंस कंपनी को भली भांति पता है, क्योंकि ये खुद उस केस में पार्टी है, एज ए फाइनेंसर वहां पर पार्टी है। तो जब भी वो कॉम्पनसेशन मिलेगी फाइनेंस बीमा कंपनी से, माफ कीजिए, तो उसका जो बड़ा हिस्सा है वो फाइनेंस कंपनी को मिलना है, या जो भी उसका पेंडिंग अमाउंट है वो उसको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए ये भी एक चीज कारण ये रहा कि जस्ट टोटल लॉस हो गया तो किस्तें कहाँ से भरनी है जब गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी का टोटल लॉस हो गया, वो एक्सीडेंट है और कोर्ट में अंदर केस है। लेकिन बावजूद इसके जो इंडसइंड बैंक ललितपुर ब्रांच जो है यूपी की, इसके जो वहाँ पर ऑफिसर हैं वो लगातार इनके ऊपर गाड़ी मालिक से ज़्यादा उसकी फैमिली जो ललितपुर में रहती थी उनके ऊपर प्रेशर बनाती रही। ये दावा है आलोक चतुर्वेदी का, जो उन्होंने हमें बताया गाड़ी मालिक ने। उनका कहना था कि लगातार हमारे घर पर जाकर या मेरे पिता पर इन्होंने प्रेशर बनाते रहते थे कि किस्तें भरो किस्तें भरो, तो ये चलता रहता था। उन्होंने बोला कि आलोक ने बोला, गाड़ी मालिक ने हमें बताया हमारी टीम को, कि मैंने स्पेशली उनको फ़ोन करके ये बोला कि जो भी आपको पैसे लेने वो मेरे से लेने हैं, मेरे से बात करो, अब मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, मेरे से बात करो, मेरे घर पे जाकर मेरी फैमिली को या खास करके मेरे पिताजी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति पर ना कई बार मुसीबतें एक एक करके लगातार आती रहती हैं। वही आलोक के साथ भी हुआ। पहली गाड़ी का तो जो हमने जिक्र करा कि वो टोटल लॉस हो चुकी है, अभी तक उसका क्लेम नहीं मिला। और 8 अप्रैल 2021 को उनकी जो दूसरी गाड़ी है 4298, उस गाड़ी को इंडसइंड बैंक के ही जो रिकवरी एजेंट हैं उन्होंने मोरनिया में पकड़ लिया, जब ये गाड़ी भिवाड़ी राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी, जबलपुर की साइड। ड्राइवर वीर सिंह हैं, उन्होंने फटाफट फ़ोन करा आलोक को, जो गाड़ी मालिक हैं उन्होंने ब्रांच मैनेजर को फ़ोन करा और बताया कि मेरा ये वाली जो गाड़ी है इस पर तो कोई बकाया ही नहीं है, तो मेरी गाड़ी को क्यों पकड़ा गया है। बातचीत हुई, गाड़ी को 10-15 मिनट बाद छोड़ दिया गया। इनको लगा कि चलो कोई गलत फहमी थी, मामला रफा दफा हो गया।
लेकिन कुछ ही किलोमीटर के बाद जैसे ही गाड़ी ग्वालियर में एंटर करती है तो दोबारा से इसी कंपनी के जो रिकवरी एजेंट है, अब नई टीम आती है और वो गाड़ी को पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद जो गाड़ी मालिक है वो कंट्रोल रूम में एसएसपी को कंप्लेंट फाइल करते हैं। पीसीआर एक बार आती है लेकिन कुछ भी सुना अनसुना कर देती है और पहले ही वो जो लोग पकड़ कर ले जाते हैं गाड़ी, वो ये बोल के जाते हैं, लोग का कहना है कि हमारी सेटिंग है चारों तरफ, तुम जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद गाड़ी को एक यार्ड में पार्क कर दिया जाता है और ड्राइवर को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस कंपनी की। इसके बाद वो महाराजपुर पुलिस स्टेशन है, महाराजपुरा ग्वालियर में, ये वही एरिया जहाँ पर गाड़ी पकड़ी गई। वहाँ एफआईआर के लिए गाड़ी मालिक जाता है, नहीं सुनी जाती। उसके बाद वो एसपी से संपर्क करते हैं। एसपी ने कहा कि तुम मुझे मेल कर दो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एसपी को मेल करते हैं पूरा जो भी उनके साथ हुआ। ना सिर्फ एसपी को, डीएम को, आईजी को, डीजीपी भोपाल और सीएम हेल्पलाइन, हर जगह पर वो मेल करते हैं, किसी मेल का कोई जवाब नहीं आता है। 13 अप्रैल 2021 को ये खुद जाकर एसपी को पर्सनली मिलते हैं, वहाँ बातचीत होती है, कंप्लेंट लिखी जाती है, वो आगे मार्क करते हैं और उसी दिन ये भी बोला जाता है कि ठीक है आपकी गाड़ी को कल यानी कि 14 तारीख को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब 14 तारीख को जाते हैं तो फिर बहाना किया जाता है कि नहीं अभी कुछ दिन और लगेंगे। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। ये पूरा माजरा जो है लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार पहले तो मेरी गाड़ी पकड़ी क्यों गई और उसके बाद ये मुझे ऐसे गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, मेरी गलती क्या है। एक आप ये समझिए कि एक और मैं तो ये कहूँगा कि ख़राब कानून है हमारे देश के अंदर, कि मान लीजिए एक ही कंपनी से आपकी 2 गाड़ियाँ फाइनेंस हैं, एक की आप किस्तें नहीं भर पाए तो दूसरी गाड़ी भी पकड़ लेते हैं। ऐसा आपसे वो पहले ही जब आप साइन हम करते जाते हैं, वो 60-70 साइन करा लेते हैं एक एग्रीमेंट के ऊपर, उसमें वो लिखा रहता है जिसके ऊपर आप साइन कर देते हैं क्योंकि लोन लेना होता है, तो वो भी कारण हो सकता था। लेकिन इस केस में क्योंकि पहली गाड़ी की किस्तें नॉर्मल रूप में नहीं टूटी हैं, वो तो एक्सीडेंट की वजह से है, तो वो कोर्ट में है केस और उसके अंदर फाइनेंस कंपनी पार्टी है, दूसरी गाड़ी के ऊपर कोई किस्त टूटी नहीं हुई है। बात समझ में नहीं आती, लेकिन बावजूद इसके ये सारी हरासमेंट होती है। आखिरकार लोग रुकते नहीं है, थकते नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट डाल देते हैं। वहाँ से जब कंप्लेंट मार्क होकर इस महाराजापुरा पुलिस स्टेशन में आती है तो इन्होंने हबड़ा दबड़ी में क्या करते हैं कि फटाफट फाइल को क्लोज करने के लिए, क्योंकि पीएमओ को जवाब देना है, ये लिखकर बात खत्म कर देते हैं कि 1,99,000 लगभग 1,90,000 रुपया इस गाड़ी का ड्यू है गाड़ी मालिक की तरफ, इसलिए गाड़ी पकड़ी गई है। और इस तरीके से इस कंप्लेंट का निपटारा कर देते हैं। लेकिन कोई भी प्रूफ लोग उनसे आज तक मांग रहे हैं पुलिस वालों से कि भाई दिखा तो दो, या फाइनेंस कंपनी दिखा तो दे कि किस तरीके से ये जो 1,90,000 के करीब पैसे निकाले हैं वो किस तरीके से बने हैं, दिखाओ तो सही। लेकिन ऐसा कुछ भी लोग का कहना है कि मुझे कोई प्रूफ नहीं दिया गया। उसके बाद भी उनका कहना था कि पुलिस डिले करती जा रही थी पूरी प्रोसेस को, जो कोर्ट के अंदर भी उनको जवाब देना था। तो इस पूरा ये जो घमासान चल रहा था, एक तरफ तो लोग जो हैं वो बेकसूर होते हुए पूरे सिस्टम से लड़ रहे थे, एसपी, डीएम, सीएमओ, पीएमओ कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, फिर भी उनकी गाड़ी छूट नहीं रही थी। दूसरी तरफ जो ललितपुर में इंडसइंड बैंक की ब्रांच है, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, लोग का कहना है वो लगातार उनके पिता को बेइज्जत करते रहे, उनके ऊपर प्रेशर डालते रहे। देखिए जो हमारे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर किसके घर पे कौन आया, कोई पुलिस वाला आया, कोई बैंक वाला आया, वो बात पूरे गाँव को पता चल जाती है। बड़े शहरों में जो मर्जी हो जाए पड़ोसी को भी नहीं पता होता कई बार, और उस चीज़ को जो गांव में हम लोग रहते हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी होते हैं कि भाई किसी ने मेरे पर ये कैसे आरोप लगा दिया, खास करके जब कोई गलती नहीं होती। तो उस बात का बहुत ज़्यादा सदमा जो था आलोक के पिताजी को लगा, और जिसके चक्कर में 6 अक्टूबर 2021 को उन्होंने सुसाइड कर लिया और बाकायदा एक नोट छोड़ के गए हैं, लोग ने हमें बताया। और उस नोट में भी उन्होंने यही जिक्र करा है कि ये जो परेशानी थी, जो बैंक वालों ने मुझे लगातार तंग किया, उस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। 17 अक्टूबर 2020 को पहली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और लगभग 1 साल बाद 6 अक्टूबर 2021 को ये ट्रेजेडी आलोक के साथ हो गई। उनके पिता श्री कैलाश चतुर्वेदी जी ने सुसाइड कर लिया, प्रेशर में आकर, जो हरासमेंट फाइनेंस कंपनी के द्वारा की गई, ऐसा दावा आलोक का है। इतनी बड़ी दोस्तों ट्रेजेडी होने के बाद भी गाड़ी अभी भी छूटी नहीं है। ये सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाने के बाद भी आलोक की जंग जो है वो अभी भी जारी है। गाड़ी अभी भी छूटी नहीं है, किसी कल्प्रिट को कोई सजा नहीं हुई है। बावजूद इसके आलोक ने हिम्मत नहीं हारी है। अब उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा खटखटाया और ह्यूमन राइट कमीशन और पीएमओ की तरफ से प्रेशर की वजह से अब जाकर जो मुरैना
में एक 0 FIR रजिस्टर हुई है और वो ट्रांसफ़र कर दी गई है ग्वालियर। वो हुई है कि गलत तरीके से गाड़ी को पकड़ने को लेकर वो FIR दर्ज हुई है। और दूसरी FIR जो उनके फादर का सुसाइड हुआ है ललितपुर के अंदर FIR दर्ज हुई है फाइनेंस कंपनी के ऊपर। ये कार्रवाई हुई है। गाड़ी अभी भी नहीं छूटी है। आप फाइनेंस कंपनी का मैं तो समझ से परे है, हमारा सीधा उनसे संपर्क नहीं हो सका इस केस के अंदर। लेकिन हैरानी की बात है कि अगर ये बात बिल्कुल लोग की सही है, क्योंकि FIR हो चुकी है, FIR किसी आधार पे ही हुई होंगी, तो हमें ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि उनके जो गाड़ी के ऊपर कोई भी लोन जो है वो पेंडिंग नहीं है दूसरी गाड़ी के ऊपर, और ये पकड़े जाना इसका गलत है, इसीलिए FIR दर्ज हुई है। अगर वो ड्यू होता तो इतनी लंबी बात चलनी नहीं थी। तो समझ से परे है किस बिना पर इस आलोक चतुर्वेदी को और उसकी फैमिली को इतना ज़्यादा हरास कंपनी कर रही है। और उससे बड़ा सवाल RBI के ऊपर, जो रेगुलेट करती है NBFCs को, बैंक्स को, क्या रूल रेगुलेशन सब उनका एक जिम्मेवारी बनती है, उनका चेक रहता है इनके ऊपर, और उनके ऊपर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। आप पहले से ही देश के अंदर जो गाड़ी मालिक है वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की गाड़ियां बिक रही हैं, लोन नहीं अदा कर पा रहे हैं वो। उस दौर के अंदर कोई हेल्प करने की बजाय NBFC या ये जो फाइनेंस कंपनीज है इतनी खुली छूट इन लोगों को दे रखी है। मतलब कि ठीक है, अगर आपका लोन चुकता नहीं हुआ, जो भी आपका प्रोसीजर है आप कानून के हिसाब से तो चलें। कानून से बाहर जाकर इतनी बड़ी हरासमेंट के किसी की मौत ही हो जाए, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कई बार अपील कर चुके हैं, एक बार फिर से ये अपील है कि ये बात सिर्फ इस केस की नहीं है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये जो रिकवरी का है ये ओवरहॉलिंग की डिमांड करता है। उम्मीद करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री RBI इसके ऊपर गौर करेगी। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट TV देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट TV देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट TV देखता है YouTube से या Facebook पर। मैं ट्रांसपोर्ट TV देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट TV देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट TV, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट TV देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।